हर हर महादेव। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि और शिवपद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश और तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन और अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भोगी होता है। शिव तपस्या का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता हैं और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उसे पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसलिए उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगार्चना का महामात्य। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महामात्य, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन का संक्षिप्त और विस्तृत विधि का वर्णन किए। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल लिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति धारण से आधा और मंत्र से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आपको शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से सुना दी है। हर हर महादेव।